चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मीन्स ये रिएक्शन क्या होती है, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की डेफिनेशन। These are the reactions which are caused by foreign substances, pathogen or allergens and trigger or disturb our immune system. Means जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं ये फॉरेन सब्सटेंसेस के द्वारा हमारी बॉडी में होती है। फॉरेन सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे पैथोजन और अलर्जेंस। फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब है जो बाहर से हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। बाहरी कोई भी मॉलिक्यूल्स हम उन्हें फॉरेन सब्सटेंसेस कहेंगे। और जब वो फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी पर अटैक कर देते हैं उसके कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है मीन्स जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ट्रिगर हो जाती है, मीन्स चेंज हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, मीन्स उसमें हलचल हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन पैथोजन की और एलर्जेंस की। तो पैथोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बैक्टीरियम, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज। मीन्स कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या ऐसा कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कोज कराता है उसे हम पैथोजन कहते हैं। एलर्जेंस देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट कैन कोज एलर्जी। मीन्स जो एलर्जेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एलर्जी कोज करवाते हैं। एलर्जी का मतलब है इरिटेशन वगैरह। फैक्टर कोजिंग हाइपर सेंसिटिविटी। मीन्स जो हाइपर सेंसिटिविटी कोज कराते हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पैथोजन और एलर्जेंस तो होते ही हैं लेकिन उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्रग जैसे पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड। इनके कारण क्या होता है, ये कुछ एक पर्सन में ही देखने को मिलती है। इसमें जो नोज़ होती है और जो टंग होती है मीन्स जो नाक और जीभ होती है उसमें स्वेलिंग के साथ साथ इरिटेशन हो जाती है और उसमें रेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एयरबोर्न मीन्स जो हवा के द्वारा होते हैं, जैसे डस्ट, सैंड, सॉइल, धूल, रेत और मिट्टी। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, मीन्स उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है। तो जैसे ही वो धूल मिट्टी वगैरह में जाते हैं तो उनको छींकें स्टार्ट हो जाती हैं या खांसने लगते हैं। तो वही एग्जांपल है ये। नेक्स्ट वेजिटेबल्स, ब्रिंजाल और स्ट्रॉबेरीज। मीन्स जो बैंगन और स्ट्रॉबेरी है इनके द्वारा भी कई बंदों में एलर्जी हो जाती है। ये सब में ही नहीं होती, कुछ एक पर्टिकुलर बंदे होते हैं उनमें ही ये रिएक्शन शो होती हैं। अब हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द साइंटिस्ट कूम्स एंड गैल इन 1963 क्लासिफाई द हाइपर सेंसिटिविटी इनटू 4 कैटेगरीज। मीन्स दो साइंटिस्ट थे, कूम्स और गैल। इन्होंने 1963 में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को 4 कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट कैटेगरी है टाइप फर्स्ट, सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि इनमें क्या होता है। तो टाइप फर्स्ट देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, जो इसके अंदर आती है एलर्जी, वो भी एनाफाइलैक्सिस एंड एटोपी। तो देख लेते हैं एनाफाइलैक्सिस क्या होता है। जो एनाफाइलैक्सिस होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, मीन्स फैटल होती है और इसकी ड्यूरेशन होती है, मीन्स ये थोड़े समय के लिए ही होती है। नेक्स्ट एटोपी, ये इतनी घातक नहीं होती है, ये नॉर्मल रिएक्शन होती है लेकिन ये लंबे समय तक के लिए चलती है। तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एमओए देख लेते हैं, मीन्स मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन। सपोज ये एक सेल है, ये एक बी सेल है, इसके ऊपर एंटीबॉडीज होंगी। और इसके साथ एक और सेल जुड़ी रहेगी। ये सेल है टी सेल, मीन्स टी हेल्पर सेल, जो कि एक एमएससी की तरह वर्क करेगी। एमएससी क्या होता है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। तो इस बी सेल पर कोई एलर्जेन अटैक करेगा, ये बी सेल की 2 एंटीबॉडीज़ के ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो एंटीबॉडी है वो बी सेल को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होंगी।
तो फिर जो इसके साथ टी सेल जुड़ी हुई है वो एमएससी की तरह वर्क करेगी। मीन्स वो पहचानेगी कि जो एलर्जेंस आ रहा है वो इस बॉडी के लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, मीन्स खतरनाक है उस सेल के लिए या उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो जो टी सेल है वो बी सेल को ये बताएगी कि ये जो एलर्जेन आ रहा है ये तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मीन्स खतरनाक है। तो इसके बाद ये बी सेल पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको ये याद रखना है तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे सपोज करो ये कोई घर है, ये बी सेल का घर है। घर को मानो आप बी सेल, इसमें कुछ बंदे रहते हैं। और ये जो है टी सेल है, टी सेल को आप मानो घर का चौकीदार। तो चौकीदार बैठा है घर के बाहर और यहाँ से कोई चोर आ गया। चोर कौन है? एलर्जेन। अब ये चोर आएगा, अंदर आएगा तो हल्की फुल्की आवाज़ करेगा। आवाज़ करने से बी सेल जो होगी वो हल्की फुल्की जागेगी और जाग के फिर सो जाएगी। फिर क्या होगा, जो टी सेल है मीन्स जो चौकीदार है वो इसको पूरी तरह जगाने की कोशिश करेगा, मीन्स एक्टिवेट कर देगा उसको। और जब ये जो बी सेल है एक बार एक्टिवेट हो जाएगी तो ये प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करने लगेगी। ये प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस कर देगी और उसके बाद इसको भी एक्टिवेट कर देगी। प्लाज्मा सेल को हम एंटीबॉडी फैक्ट्री कहते हैं, मीन्स ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। जो प्लाज्मा सेल है वो आईजीई एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगी। अब जो ये प्लाज्मा सेल हैं ये जाएंगी मास्ट सेल के पास। मास्ट सेल कौन सी होती है? मास्ट सेल वो सेल होती हैं जिनमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल कौन कौन से? जैसे हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स। तो इनके ऊपर भी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। और यहाँ पर एफसी रिसेप्टर फॉर आईजीई, मीन्स आईजीई के लिए एफसी रिसेप्टर है। एफसी की फुल फॉर्म फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। इसका क्या काम होता है? ये सिर्फ जिस एंटीबॉडी पर एलर्जेन बाइंड करता है उसके साथ ये बाइंड करती हैं, मीन्स उसकी हेल्प करती हैं। सपोज यहाँ पर एलर्जेन आ गया है, मीन्स जो एलर्जेन है यहाँ पर पहुँच गया है और इसकी एंटीबॉडीज़ पर बाइंड कर रहा है। जब ये एलर्जेन इस पर बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, तो जो इसकी ये मेम्ब्रेन है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये एक बार ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल कर ये एलर्जी कोज करेंगे। तो देखते हैं अगला स्टेप। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं मास्ट सेल से बाहर आ जाएंगे और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं कौन कौन से हैं? ये हिस्टामिन भी हो सकता है, ब्रैडिकाइनिन हो सकता है, ल्यूकोट्राइन्स भी हो सकता है। ये सारे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कोज कराते हैं। तो जब ये मास्ट सेल हिस्टामिन को निकाल देगी इसके साथ एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। और इन केमिकल्स मीन्स इन ग्रेन्यूल्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होगा? स्मूथ मसल पर होगा, ब्लड वेसल्स पर होगा, प्लेटलेट्स पर होगा। तो ये था MOA मीन्स मोड ऑफ एक्शन ऑफ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। अब हम टाइप सेकंड देख लेते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इसे हम एंटीबॉडी टाइप भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें साइटोटॉक्सिक सेल्स आती हैं। अब उनका काम देख लेते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती हैं। सपोज ये एक साइटोटॉक्सिक सेल है। साइटोटॉक्सिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जो दूसरी सेल को किल कर देती हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जैसे ये नॉर्मल सेल है, तो जो इफेक्ट होगा साइटोटॉक्सिक सेल का नॉर्मल सेल पर वो ये होगा कि इसको ब्रेक डाउन कर देगी, मीन्स डिस्ट्रॉय कर देगी और इसके कारण एलर्जिक रिएक्शन शो होगी। और ये रिएक्शन कब होती है? जब ये साइटोटॉक्सिक सेल ओवर रिएक्टिंग करती है। आप इसको ऐसे समझो, जो ये साइटोटॉक्सिक सेल है ये एक अमीर आदमी है और ये जो नॉर्मल सेल है ये गरीब आदमी है। साइटोटॉक्सिक सेल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और इनके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? अपना घमंड इनके ऊपर तोड़ेगा, मीन्स इनके ऊपर अत्याचार करने लगेगा। तो इसकी थ्योरी, तो इसमें एक और पॉइंट है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक अनेमिया आर एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। IgG एंटीबॉडी वर्क इन दिस रिएक्शन।
मीन्स जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो इस रिएक्शन में वर्क करती है, मीन्स इस रिएक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। तो टाइप थर्ड देख लेते हैं हम। इसे हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी हमारी हेल्प करती है फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि सेल को निगलना, मीन्स सेल को किल करना। तो जो हमारी बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो हमारा न्यूट्रोफिल और मास्ट सेल का रिलीज करता है। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स हमारा WBC का टाइप है जिसमें कीमोटैक्सिक सेल होती हैं। अब कीमोटैक्सिस का क्या मतलब है, कीमोटैक्सिक सेल वे सेल होती हैं जो दूसरी सेल को किल करती हैं, मीन्स जैसे साइटोटॉक्सिक सेल थी ऐसे ही कीमोटैक्सिक सेल हैं। टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में डिफरेंस क्या है, जो साइटोटॉक्सिक सेल थी वो तो ओवर रिएक्ट हो रही थी, तब कर रही थी एलर्जी कोज, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ही वर्क करती हैं, मीन्स इनका काम ही है दूसरी सेल को डिस्ट्रॉय करना, तो उनके कारण एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। तो इसकी थ्योरी, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम, टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी। इसे हम डिलेड एक्शन भी कहते हैं। इसे हम डिलेड एक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो 1 से 2 वीक्स के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल होती है वो एक बार जब एक्टिव हो जाती हैं तो उनके द्वारा मैक्रोफेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब एक बार मैक्रोफेज एक्टिव हो जाते हैं तो वो रिलीज करने लगते हैं फैगोसाइटिक सेल को, और जो फैगोसाइटिक सेल हैं वो क्या करती हैं, दूसरी सेल को खाना शुरू कर देती है, और फैगोसाइटिक सेल के द्वारा दूसरी सेल को खाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब वे सेल दूसरी सेल को खा लेंगी तो उनके कारण एलर्जिक रिएक्शन शो होंगी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में होता है। तो ये था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।